जब भी हम अपने करियर, अपने फाइनेंस, अपने रिलेशनशिप, अपने हेल्थ या अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो बहुत इजी आंसर हमारे पास होता है टू ब्लेम अदर्स। हम करियर में सक्सेस नहीं गए बिकॉज ऑफ कलीग्स, बिकॉज ऑफ बॉस, बिकॉज ऑफ कंपनी, बिकॉज ऑफ फैमिली। हम फाइनेंस में सक्सेसफुल नहीं हैं बिकॉज ऑफ siblings, because of family, because of competitors. रिलेशनशिप में सक्सेस नहीं गए बिकॉज ऑफ मदर इन लॉ, बिकॉज ऑफ फादर इन लॉ, बिकॉज ऑफ रिलेटिव्स, बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स। सो बहुत इजी होता है टू ब्लेम अदर्स। रिमेंबर, हम जब भी ब्लेम डालते हैं दूसरों पर, ये ब्लेम गेम जब हम खेलते हैं तो हम हमारी सक्सेस होने का पावर, दूसरों के हाथ में दे देते हैं और अपने एनर्जीज को हम ब्लॉक कर देते हैं। एनर्जीज बिल्कुल कोशिश नहीं करते हैं उस फील्ड में सक्सेस होने की। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रमोशन मिलना था, आपको नहीं मिला, आपने ब्लेम डाल दिया आपके कलीग के ऊपर कि उस कलीग के पॉलिटिक्स की वजह से मुझे प्रमोशन नहीं मिला। पर आपने एफर्ट्स डालने छोड़ दिया, आपने अपने आप को अपग्रेड करना छोड़ दिया, आपने जो आपको और एफिशिएंसी चाहिए आपके जॉब में, आपके काम में, आपने उसके ऊपर एफर्ट्स डालने छोड़ दिए बिकॉज आपके माइंड को एक एक्सक्यूज मिल गया कि इस कलीग की वजह से मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। इस तरह से हम हमारे ब्रेन को इनएक्टिव कर देते हैं, अपने एफर्ट्स को इनएक्टिव कर देते हैं जस्ट बाय ब्लेमिंग अदर्स। ऑफिस में काम नहीं चल रहा है, बच्चों के ऊपर ब्लेम कर दिया कि बच्चे घर पे तंग करते हैं या फिर इन लॉज तंग करते हैं। इस तरह से ब्रेन को हम एक्सक्यूजेस देकर लेजी बना देते हैं, ब्रेन अपना एफर्ट्स डालना छोड़ देता है। सो यहाँ पर मैं आपको राशि वाइज गाइड करने वाली हूँ कि कौन सी राशि कौन से लोगों को ब्लेम करती है और उसका सल्यूशन क्या है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में उठानी है। आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में उठाएंगे तो आप हर एक चीज में पॉजिटिविटी देखेंगे, आप नेगेटिविटी नहीं देखेंगे। आप दूसरों के पॉजिटिव क्वालिटीज देखेंगे। जैसे आपको प्रमोशन नहीं मिला, आपके कलीग को प्रमोशन मिला, तो आप उसका हार्डवर्क, उसका सिंसेरिटी, उसके एफर्ट्स, उसके पास्ट एफर्ट्स, उसका पर्सनालिटी, हर एक चीज को आप अप्रिशिएट करेंगे और वो क्वालिटीज अपने अंदर लाना स्टार्ट करेंगे। आपकी नौकरी छूट गई आपके कलीग की वजह से, इसमें भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है कि आपने कोशिश क्यों नहीं की दूसरे कंपनीज में ट्राई करने के लिए, आप क्यों उसी कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट बैठे थे। तो इस तरह से जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेंगे तो आपको हर प्रॉब्लम का सल्यूशन दिखाई देगा। ब्लेम गेम से आपका गेम बहुत इजी हो जाएगा और आप गिव अप कर देंगे, आप एफर्ट्स नहीं डालेंगे। सो लेट्स टेक गाइडेंस फ्रॉम टैरो राशि वाइज एंड लेट्स सी टैरो क्या गाइड करता है, कहाँ हम ब्लेम करते हैं और कहाँ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना है। जेमिनी राशि, आप एक पेन और पेपर लीजिए और वहां पर आप लिखिए कि आप क्यों अनसक्सेसफुल हैं, आपके लाइफ में क्या रीजंस हैं फेलियर के। यहाँ पर दिखाते हैं कार्ड्स कि यू आर फीलिंग डिफिकल्टीज इन योर सेविंग्स, बैंक बैलेंस, आपकी प्रॉपर्टीज, और उसके लिए आप आपके पास्ट को ब्लेम करते हैं। सो वो इजी एक एक्सक्यूज हो जाता है, आपके ब्रेन को एक रीजन मिल जाता है
कि मे बी मेरा पास्ट ऐसे था, मे बी मेरा पास्ट मैं इमोशनल हैप्पी नहीं था, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं थे और इसीलिए आज मेरे पास प्रॉपर बैंक बैलेंस जो होना चाहिए या प्रॉपर्टीज मेरे पास होनी चाहिए, वेल्थ होना चाहिए या फैमिली लाइफ होना चाहिए। तो इन सब के लिए आप आपके पास्ट को ब्लेम करते हैं। तो आपको एनालाइज करना है व्हाट वेंट रॉन्ग इन योर पास्ट। आपकी वेल्थ में क्या गलत गया, आपके बैंक बैलेंस सेव करने में क्या गलत गया, आपकी प्रॉपर्टीज में आपने क्या रॉन्ग डिसीजंस किए, और आपके रिलेशनशिप में, आपकी फैमिली लाइफ में, इट कुड बी फैमिली लाइफ विद पेरेंट्स, फैमिली लाइफ विद वाइफ, चिल्ड्रन, और आपके ओवरऑल जो फैमिली लाइफ है वो आप उनको ब्लेम करते हैं। अगर प्रॉपर फैमिली लाइफ नहीं है आपका तो आप आपके पास्ट को ब्लेम करते हैं। तो आप आपके पास्ट को ब्लेम करना बंद करेंगे, जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके हाथ में लेंगे और पास्ट के एक्सक्यूजेस ना देकर आप अपने अंदर उतने क्वालिटीज डालेंगे, इतने क्वालिटीज आप कल्टीवेट करेंगे अपने अंदर कि आपकी फैमिली लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपके पास वेल्थ आ जाएगी, आपके पास आपका प्रॉपर्टीज आ जाएगा। सो अपने आप को पास्ट से डिस्कनेक्ट करें और अभी से कंट्रोल जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपने ऊपर लें। किसी को भी ब्लेम नहीं करें। यहाँ पर आता है इमोशनल ब्लेम कि मे बी यू वर नॉट इमोशनली हैप्पी, और मे बी रिसोर्सेज वर नॉट प्रोवाइडेड टू यू, और मे बी यू डिडंट गेट टाइम टू मेडिटेट, आपको पूजा पाठ के लिए टाइम नहीं मिलता था। ऐसे कुछ एक्सक्यूजेस आपने सोच कर रखे हैं और इजी सोल्यूशन निकाल लिया है और एफर्ट्स डालने बंद कर दिए हैं। सो टैरो आपको एडवाइस कर रहा है कि कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बैंक बैलेंस, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वेल्थ, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर प्रॉपर्टी। और उसके लिए आप क्या एफर्ट्स डाल सकते हैं? आप हेल्प लेना स्टार्ट करें, गाइडेंस लेना स्टार्ट करें, उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करें, एटलीस्ट एफर्ट्स डालें और रिजल्ट जो है वो गॉड पर छोड़ दें। पर आपने एफर्ट्स डालने बंद कर दिए हैं क्योंकि पास्ट में ये चीज़ हुआ, मे बी पास्ट में मेरा डिवोर्स हो गया इसीलिए ये प्रॉब्लम मेरे ऊपर आया है। पास्ट में मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी इसीलिए ये प्रॉब्लम मेरे ऊपर आया है। पास्ट में मेरी लक अच्छी नहीं थी इसीलिए ये बैंक बैलेंस मेरे पास नहीं है, इसीलिए मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए मेरे पास अच्छी फैमिली नहीं है। तो आपको यहाँ पर और एक एक्सक्यूज दिखाता है कि इनकम, मे बी आपकी इनकम से आप सेटिस्फाइड नहीं थे, बट आप नोटिस करेंगे कि लोगों ने कम अर्न करके एक राइट जगह पर इन्वेस्ट करके अपने पैसों को बढ़ाया है। तो अर्निंग को ब्लेम नहीं करना है, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को आपको करेक्ट करना है। सो इस तरह से आप एनालाइज करके आपके बैंक बैलेंस, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी फैमिली को पॉजिटिव कर सकते हैं, उनके रिजल्ट को पॉजिटिव कर सकते हैं। और आपको एफर्ट्स आज ही से डालने हैं, गाइडेंस लेना है और टुवर्ड्स सोल्यूशन आपको काम करना है। एक्सक्यूजेस पर आपको आपकी लाइफ को गिव अप नहीं करना है। I hope you all will like this video. Kindly like it, share it and subscribe the channel. Thank you.